बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं। नफ्स अमारा और बुरे अमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिज़्क में इजाफा फरमाए और कभी दुख तकलीफ या गम का सामना न करना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम खाना काबा का किस्सा बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत आले इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज की खाना काबा की मौजूदा तामीर कितने सौ साल पुरानी है? और खाना काबा को अब तक कितनी मर्तबा तामीर किया जा चुका है? और खाना काबा की पुरअसरार तारीख क्या है? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। नाजरीन, खाना काबा की मौजूदा इमारत 404 साल पुरानी है और खाना काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह ताला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और बहुत खून रेजी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उन पर रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़मुर्रत के 4 सतूनों पर कायम था। और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरत अल तौर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है और ये 7वें आसमान में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर की ऐसी ही हुर्मत है जैसे ज़मीन पर काबा मुअज़्ज़मा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का किबला है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और नमाज के लिए हाज़िरी देते हैं। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, इसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाज़िरी देते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर की मानिंद मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं उसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे इस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद ज़मीन पर उतारा
اس طرح جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بھرا اور ان بنیادوں پر چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دیں۔ ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور کوہ ہیرا وغیرہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح اس دوسری تعمیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی شرکت کی۔ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مٹی اٹھا اٹھا کر لاتیں اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر۔ ناظرین، تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہونے لگیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں کی۔ اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ ناظرین، طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے اور سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا؟ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بنجر و ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پھر پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیمی بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔
नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस बुढ़ापे में एक कारीगर और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक मज़दूर की हैसियत से खाना काबा की तामीर करने लगे। कोहे लबनान, कोहे हीरा, कोहे अबू कुबैस, कोहे सफ़ा और कोहे मरवा, इन पांचों पहाड़ों से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा में लगाते। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की निशानदही से जबल अबू कुबैस के कुएं से 2 पत्थर मिले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को उठाकर लाए। इनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। प्यारे दोस्तों, मकाम इब्राहीम वो मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें बुलंद की। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें बुलंद होती जाती, वैसे वैसे ये पत्थर भी हवा में बुलंद होता जाता। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजर अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। फिर इंसानों के गुनाहों ने इसे सयाह कर दिया। और एक और रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नूर की रोशनी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके नूर की रोशनी को ना बुझाता तो ये मशरिक से मगरिब तक सबको रोशन कर देते। खाना काबा की 5वीं और 6ठी तामीर। नाजरीन, खाना काबा को 5वीं बार कौम अमलाक और 6ठी मरतबा कबीला जुरहुम ने तामीर किया। कबीला जुरहुम में से जिस शख्स ने ये काम किया उसका नाम हारिस बिन मजाज असगर था। खाना काबा की 7वीं तामीर। खाना काबा की 7वीं तामीर करने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नसब में से एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत कुसई बिन कलाब था। उन्होंने खाना काबा की अस्सरे नौ तामीर की और एक बेमिसाल पुख्ता इमारत तामीर कराई। प्यारे दोस्तों, खाना काबा की 8वीं तामीर की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश के सरदारी के दौर में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत कमज़ोर हो गईं। तो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के तहत खाना काबा को कबीला कुरैश ने दोबारा से तामीर करवाया, जिस तामीर में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी शिरकत फरमाई। लेकिन उस वक्त सरमाया कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हतीम काबा को शामिल नहीं किया गया था। नाजरीन, खाने काबा की 9वीं तामीर उस वक्त हुई जब यजीदी फौज की संगबारी की वजह से खाने काबा की दीवार शिकस्ता हो गई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हतीम काबा, जो कि कुरैश की तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करके बुनियाद इब्राहीमी पर खाने काबा को नए सिरे से तामीर फरमाया। प्यारे दोस्तों, खाने काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान के नायब हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, उसने 74 हिजरी में फिर से खाने काबा को कुरैश वाली तामीर के मुताबिक बनवाया। इसके दौर के बाद जब खलीफा हारून मसनद पर बैठा तो उसने खाने काबा को मुनहदिम करने का फैसला किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तामीर के मुताबिक खाने काबा को तामीर करना चाहा। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीक़ा कार रहा तो फिर हर आने वाला हुक्मरान अपनी शोहरत के लिए खाने काबा को गिराकर नई तामीर करवाया करेगा और इस तरह लोगों के दिलों में इस घर की अजमत कम होती जाएगी। नाजरीन, फिर 1040 हिजरी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुस्तंतुनिया ने हजरे अस्वद वाले रुकन के अलावा सारी इमारत की बुनियाद को बुनियाद हज्जाज के मुताबिक तामीर करवाया। इस तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ। उसने खाने काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और निहायत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगे खारा से चूना में चुनी गईं और निहायत ही नफीस और रेशमी स्याह रंग का पर्दा खाने काबा पर डाला गया, जिस पर कलिमा तैयबा तहरीर था और सुनहरी अल्फाज में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। नाजरीन, इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बाद शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 को बैतुल्ला शरीफ की तजदीद का काम शुरू किया। लिहाजा इस तरह खाने काबा की मौजूदा इमारत कमोबेश 404 साल पुरानी है, क्योंकि ये इमारत 1040 हिजरी में बनी और अब 1446 हिजरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बैतुल्ला शरीफ की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए और हज बैतुल्ला की सआदत नसीब फरमाए। आमीन।